नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद, मतलब विश्वविद्यालय राजकीय से जब सेंट्रल हुआ तो उसके बाद ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। लगातार उस पर एक से एक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे और अब जो मैं मामला आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि विश्वविद्यालय किस तरीके से जो ज्ञान का गढ़ है वहां पर किस तरीके के खेल चलते हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये कभी जो दैनिक वेतन भोगी हुआ करते थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने इन्हें बिना कोई कारण बताए, बिना कोई आदेश दिए नौकरी से बाहर कर दिया। ये ऐसे करीब 17 लोग हैं। ये लोग न्यायालय की शरण में गए जहां से इन्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए कहा गया, लेकिन विश्वविद्यालय ने जो आरटीआई से मिली जानकारी है उसमें करीब 35 लाख रुपए खर्च कर दिए सिर्फ इस बात के लिए कि इन कर्मचारियों को वापस नहीं लेना है, जबकि कोर्ट का कहना है कि इन कर्मचारियों को वापस लिया जाना चाहिए। ये पूरी व्यथा कथा क्या है, आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये लोग खुलासा करना चाहते हैं। आप लोग अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। जी, मैं कपिल पचौरी, दैनिक वेतन भोगी के रूप में मैंने विश्वविद्यालय में 2011 में कार्य करना शुरू किया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष 10 महीने हम लोग लगभग 18 व्यक्ति ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में कार्यरत थे। तो 5 साल 10 महीने हम लोगों ने बाकायदा जो भी श्रम न्यायालय, श्रम आयुक्त का आदेश होता था उस वेतन के अनुरूप, विश्वविद्यालय में वेतन भी हमें देता रहा, उस वेतन के अनुरूप हम लोगों ने कार्य किया। नियमित कर्मचारी की तरह प्रकृति इस प्रकार थी जैसे नियमित कर्मचारी होते हैं वैसे। विश्वविद्यालय ने 2016 में हमारे विभाग अध्यक्षों को यह पत्र दिया कि इन कर्मचारियों को अब आप विश्वविद्यालय में अपने विभाग में कार्य लेने से मना कर दीजिए और इनसे कह दीजिए कि यह कार्य करने के लिए ना आए। इस प्रकार का कोई आदेश, जैसे प्रति माह वेतन पत्रक के रूप में वेतन पहुंचाकर जो हम लोगों को खाते में वेतन आता था, श्रम न्यायालय कलेक्टर के आदेश के अनुसार जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, नॉन स्किल्ड लोगों का जो रहता है कर्मचारियों का, उसके अनुसार हम लोग कार्य करते थे, वही वेतन हम लोगों को मिलता था। विभाग अध्यक्षों को बता दिया गया कि आप इनको कार्य पर ना बुलाइए, ना इनसे कोई कार्य लीजिए। हम लोग कुछ दिन तक तो जाते रहे। आपको निकालने के लिए कोई आदेश दिया? कोई आदेश इंडिविजुअल सीधा हम लोगों के नाम से जिस प्रकार का नियुक्ति आदेश था उस प्रकार का बाहर किए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं, मौखिक विश्वविद्यालय ने नहीं दिया। मौखिक रूप से कह दिया गया कि आप कार्य पर मत आइए। हम लोग, ये तो गलत है ना? 100% गलत है। कई दिन हम लोग जाते रहे, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम लोगों की कुर्सियों पर, टेबल जिस पर कार्य करते थे उस सीट पर कोई और व्यक्ति आउटसोर्सिंग के थ्रू, जो एजेंसी के थ्रू उनने कर्मचारी नियुक्त किए थे, उन कर्मचारियों को कार्य पर रख लिया गया। हम लोगों से यह कहा गया कि आप लोग चाहे तो आउटसोर्स के थ्रू आ जाइए और अपना कार्य नियमित कीजिए, लेकिन आप विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं रह पाएंगे। तो यह 2016 का घटनाक्रम है। फिर हम लोग अन्य न्यायालयों में गए, श्रम न्यायालय गए और 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2022 को हम लोगों का फेवर में आदेश कर दिया गया है विश्वविद्यालय को कि आप इन कर्मचारियों को कर्मचारियों की तरह जिस तरीके से कार्य कर रहे थे उसी प्रकृति से इनसे कार्य लीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय ने कई दिन तक, महीनों तक हम लोगों से कहा कि हम लोग ऊपर से डायरेक्शन ले रहे हैं, मंत्रालय से ले रहे हैं, विभागीय जो मंत्रालयीन सचिव हैं उनसे ले रहे हैं, लेकिन कोई भी आदेश हम लोगों को स्पष्ट नहीं दिया गया। फिलहाल अभी पता चला कि हाईकोर्ट विश्वविद्यालय चला गया है। हम लोग फिर विश्वविद्यालय के खिलाफ फिर हाईकोर्ट लड़ने जा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति जैसा स्पष्ट आदेश निकालने का नहीं दिया गया। हम लोग बाकायदा खातों में, हमारे खातों में वेतन आता था, पीएफ कटता था, जो समय समय पर श्रम आयुक्त के द्वारा वेतन वृद्धि होती है वह वेतन वृद्धियां हम लोगों को दी गई। विश्वविद्यालय ने सारे गोपनीय काम, अधिकतम गोपनीय कार्य, यहाँ तक कि अंक सूची में नंबर दर्ज करने जैसा महत्वपूर्ण और गोपनीय और फाइनेंस के गोपनीय, ऑडिट के गोपनीय सारे कार्य हम लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी से करते थे और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या कोई ऐसी बात कभी नहीं निकली और हम लोगों ने अच्छे से पूरी निष्ठा। ये जो आउटसोर्स वाले हैं इनको रखा गया और आपको क्या बताया गया कि आपकी अब जरूरत नहीं है?
मतलब फिर उस आउटसोर्स की जरूरत क्या थी अगर उसी पोस्ट के लिए? 260 लगभग कर्मचारियों को नियुक्त किया गया आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा। इनका कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम आपको रखें, नियमित करें, या नियमित ना भी करें तो दैनिक वेतन भोगी की तरह ही आपसे कार्य करवाते रहें। ऐसा विश्वविद्यालय ने मौखिक रूप से कहा। हम लोगों ने रजिस्ट्रार से, फाइनेंस ऑफिसर से, विधि अधिकारी से, कुलपति महोदय से, जो भी वर्तमान या तत्कालीन कुलपति रहे, सबसे जाके बात की, लेकिन किसी ने भी हमें स्पष्ट कोई आदेश लिखित नहीं दिया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग फिर से हाई कोर्ट जाएंगे और विश्वविद्यालय चाहते तो ये उसी आदेश पे रख सकते थे। इनको डायरेक्शन है, वैसे न्यायालय ने बोला है कि आप इन कर्मचारियों से कार्य लीजिए और आपको कोर्ट में केस लड़ना है तो वो कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, लेकिन कार्य से हटाना उचित नहीं है। ऐसा आदेश है 9 नवंबर 2022 को स्वयं न्यायालय ने यह आदेश दिया है। शैक्षणिक संस्था विश्वविद्यालय, जी। ये जो इस तरीके के जो भी काम कर्मचारियों के मतलब उनके आपके तो परिवार सब सड़क पे आ चुके हैं, आप दूसरे जगहों पे जी, हम लोग अपने अपने स्टार्टअप या कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग बेहतर कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ी परेशानियों में हैं, उनके परिवार। तो ये किस तरीके का विश्वविद्यालय का व्यवहार है? मतलब ये कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानता, ये किसी को भी नहीं मानता? यह विश्वविद्यालय कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता और जो अधिकारी आप देखिए कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो यदि ठीक नहीं है उनके निर्णय या उनकी नियुक्तियां, तो उनके तो पक्ष में यह कहीं भी लड़ने जा रहे हैं और उन अधिकारियों को, शिक्षकों को या बड़े पद पर बैठे कर्मचारियों को, AR DR जैसे पदों पर बैठे कर्मचारियों के तो यह पक्ष में अपने तर्क देते हैं और अधिकतम उनका साथ देने के लिए विश्वविद्यालय उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जो दैनिक वेतन होगी, जो छोटी सी तनख्वाह पाकर छोटे से वेतन पर अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे थे और विश्वविद्यालय में इन बड़े अधिकारियों के पहले से कार्यरत थे, उन्हीं के अधीन थे, तो उनको विश्वविद्यालय सेवाओं से बाहर कर रहा है। तो अब आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट विश्वविद्यालय मतलब उनकी वजह से जाना पड़ रहा है? विश्वविद्यालय जा रहा है, हम लोग जाएंगे। और विश्वविद्यालय ने ये सारी प्रक्रिया, न्यायालय प्रक्रिया में 30-35 लाख रुपए के लगभग खर्च कर दिया, लेकिन कर्मचारियों के हित में फैसला मानकर उनको उनका परिवार चलाने के लिए और अपनी व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विश्वविद्यालय उनको सेवाओं में नहीं ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। जी। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।